अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जे जनता दरबार बजा तो लै छथि लेकिन खुद उनका पास एहि के लेल फुर्सत नहीं रहैत अछि। एहन कई दिन भ चुकल हन जे जनता दरबार आयोजित रहैत अछि और खुद एसएसपी नदारत रहै छथि। आई फेर से जनता दरबार के आयोजन छल लेकिन वो अपने मौजूद नहीं छला। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबारक दिन आइ छल लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक के अनुपस्थिति में ट्रैफिक डीएसपी दरभंगा सह प्रभारी मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक बिरजू पासवान आयल तमाम फरियादी के बारी बारी से बजा कर हुनक शिकायत सुनलन और कांड से संबंधित थाना के कॉल कैलन एवं केस से संबंधित बात से अवगत होइत उचित कार्रवाई के निर्देश दिलन। ओतई जनता दरबार में पहुंचल फरियादी सब में अधिकतर जमीनी विवाद से जुड़ल मामला सब छल, जाहिमे जमीनी विवाद में हत्या तक के मामला छल। दरअसल एकटा दरभंगा में अखन परिपाटी चल गेल हन जे जनता दरबार आयोजित क लिया, जनता पहुंच जाए छथि अपन समस्या लगो, चूँकि जनता के समस्या के तो कमी अछि नहीं। प्रशासन जखने कमजोर होइत अछि तो जनता के समस्या ऑलरेडी बढ़ जाइत अछि और एहने स्थिति अखन पूरा बिहार में अछि। सिर्फ दरभंगे के ही बात नहीं अछि, पूरा बिहार में समस्या के काफी बढ़ोतरी हो चुकल हन। जमीनी विवाद और मारपीट के मामला, छीन लूटपाट डकैती एकर एतेक मामला भ रहल अछि जिसमें लोग सब अपन फरियाद लऽ कऽ चाहै छथि जे कोनो वरीय पदाधिकारी से भेंट करी ताकि कार्रवाई हो सके। लेकिन दरभंगा में वरीय पदाधिकारी एहन छथि पुलिस विभाग में जे जनता दरबार सिर्फ नाम के लेल आयोजित करै छथि। एहि जनता दरबार में फरियाद मुख्यालय डीएसपी सुनै छथि। एहन में काम नहीं चले वाला अछि। यदि अहाँ के पास फुर्सत नहीं अछि, सप्ताह में जे दिन फुर्सत हुए वही दिन जनता दरबार आयोजित करू। नहीं फुर्सत मिलैया बंद कऽ दिया, खाना पूर्ति बंद करू। ये खाना पूर्ति से काम नहीं चले वाला है। तो सर उसमें सर 307 नहीं लगा इसी काम के लिए बैठे जी हाँ वहाँ बहरा डीएसपी साहब का एसपी साहब के पास आए थे। अच्छा, मुलाकात हुआ हम के डीएसपी साहब थे। अच्छा, क्या मामला क्या है? मामला 6 महीना हो गया हमारे बेटा को हत्या हुआ, उसमें हमने केस किए, उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है और एक को पकड़ कर भी छोड़ दिए। क्या आश्वासन यहाँ मिला आपको? यहाँ बोला गिरफ्तारी होगा। अच्छा, केस आपका हो चुका है, गिरफ्तारी होगा। ये 6 महीना हो गया घटना की। कहाँ हुई थी ये घटना? ये घटना हुई थी बेलडाबर घाट पर। अच्छा, क्या आप चाह रहे हैं इसमें? इसमें सर हम गिरफ्तारी चाह रहे हैं, हमको न्याय पहचानते हैं चाहिए। किन्हीं को? जी पहचानते भी हैं? जी पहचानते हैं, उसका नाम लिखे हुए हैं, एफआईआर किए हुए हैं, पहचानते हैं। वो धमकी भी दे रहा है। कौन सा गांव में आपका घर हुआ? कोदरा थाना कुशेश्वर स्थान। एमर दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा कैल गेल कार्रवाई में 40 लोग के शराब पिए और शराब बेचे के आरोप में गिरफ्तार कैल गेल। उत्पाद विभाग दरभंगा में लगातार शराब के खिलाफ महाअभियान चलायल जा रहा है। विभिन्न थाना में शराब पिए वाला के और शराब बेचे वाला के बीच हड़कंप मचल है। एहि कड़ी में 40 लोग के गिरफ्तार कैल गेल जिनका आइन का उत्पाद विभाग के हाजत में बंद कैल गेल। आगू के कार्रवाई शुरू कर देल गेल। यदि अहाँ शराब पिए छी या शराब बेचे छी तो जरूर एहि बात से आप सावधान रहू जे बिहार में जे अखन जहरीली शराब वाला मामला भेल हन ओहि लऽ कऽ अखन बिहार के जे मुखिया छथि वो काफी कुपित छथि। हुनकर कोपभाजन के शिकार कई नेता अखन तक भ चुकला हन। एहन नहीं हुआ जे अहाँ सब ओहि कोपभाजन के शिकार हो जाए। पॉलिटिकल पार्टी के अपन अपन मुद्दा होइत अछि, अपन अपन नफा नुकसान वो सब देखैत रहै छथि और ओहि में हुनका गुस्सा और ई सब चलैत रहैत अछि। एहन नहीं हुआ जे अखन जे मुखिया जी कुपित छथि ओकर शिकार आम जनता भ जाए। तें शराब पीनाइ, शराब बेचनाइ, शराब के कोनो तरह से सेवन केनाइ बिल्कुल छोड़ दिया। यह में भलाई अछि। कौन सा जिला घर हुआ आपका? जिला मधुबनी। थाना कौन सा हुआ? बिस्फी। अच्छा, दरभंगा कहाँ आए थे? दरभंगा ने शिव चौक सिंगिया से उठाया गया, मेन रोड से उठाया गया हम लोग। अच्छा, कौन सा शराब पिए थे?
ओनली तारीफ किया था सर, घर जा रहे थे मेन रोड से उठाया। काम करके ड्यूटी करके आ रहे थे सर। दोनों आदमी को लाया गया? हाँ दोनों आए। ड्यूटी करके आ रहे थे। कौन जगह से लाया शिव गया? चौक सिंगिया। दोनों को? हाँ दोनों को साथ। मोहम्मद नजादपुर कहाँ से पुलिस लाई पकड़ के? राजस्थान थाना कौन हुआ? थाना सिंगवाड़ा। कौन सा शराब पिए थे? कुछ नहीं पिए सर। उत्तर बिहार उद्यान समिति द्वारा 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2023 के पुष्प प्रदर्शनी के आयोजन किया जाए। उत्तर बिहार उद्यान समिति दरभंगा द्वारा 2022 के विदाई एवं नव वर्ष 2023 के स्वागत फूलक प्रदर्शनी से किया जाए। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के 250 से अधिक प्रजाति के पुष्प के प्रदर्शनी लागत। नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के ओर से 30म पुष्प प्रदर्शनी के तैयारी जोर शोर से किया जा रहा है। ई 2 दिवसीय कार्यक्रम लक्ष्मेश्वर सिंह पब्लिक लाइब्रेरी के प्रांगण में रंग बिरंगा पुष्प के साथ है। नव रूपरेखा रोचक साज सज्जा के साथ लगभग 250 से ज्यादा वैरायटी के पुष्प के आइटम प्रदर्शनी है। 35 से अधिक स्कूल के बच्चा प्रतिस्पर्धा में भाग लेता। बच्चा के बीच पर्यावरण, हरियाली एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लावे के लिए स्कूली बच्चा के बीच पेंटिंग के अलावा ट्रे गार्डनिंग, धरती बचाओ स्लोगन, पोस्टर, इंटर स्कूल फ्लावर प्रतियोगिता आदि के कंपटीशन भी एहिमे शामिल है। एहि दौरान बतायल गेल जे दिल्ली एवं भागलपुर के किछु प्रमाणित पर्यावरणविद एहि पुष्प मेला में पधारि रहल छथि। एहि मौका पर पत्रिका अंकुर के विमोचन भी कयल जायत एवं विजेता सब और प्रतिभागी के उद्यान समिति की ओर से प्रमाण पत्र, मेडल, रनिंग शील्ड एवं ट्रॉफी प्रदान कयल जायत। प्रदर्शनी के सदस्य द्वारा तैयार एवं एकत्रित बाजार भाव से काफी सस्ता दर पर हजारों के संख्या में फूल पौधा बिक्री के लिए एहिठाम उपलब्ध रहत। सभी पुष्प प्रेमियों से मेरा आग्रह यही रहेगा कि हर घर से 1 पॉट, 2 पॉट, 10 पॉट, जितने भी पॉट आप ला सकते हैं और पार्टिसिपेट करने के लिए लाएं। अच्छा हो बुरा हो लेकिन ज़रूर पहुँचे। इससे क्या है, एक मैसेज जाएगा समाज में कि प्रकृति के साथ जोड़ने का मैसेज, और हर घर में हर बच्चे को और सभी को इसमें पार्टिसिपेट जो है जोर शोर से लेना चाहिए। और पुष्प के जो मेला जो लगने जा रहा है उसका आनंद लीजिए। अपना नया साल में जो स्वागत हो पुष्पों से कीजिए। मैं सभी से यही आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पुष्प प्रदर्शनी में आएँ और इसका आनंद लें। पहले आपको बता दें कि ये जो वातावरण दूषित हो रहा है, आने वाले पीढ़ी को अगर हम लोग अवेयर नहीं करें, सचेत नहीं करें, तो आने वाले पीढ़ी ही आगे बढ़ करके हमारे देश का निर्माण कर सकते हैं और हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने में वो एक सीढ़ी का काम करेंगे। तो इसलिए दरभंगा के जितने भी स्कूल हैं, हम लोगों ने सभी स्कूल को भी जो है हमेशा ये पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चों का एक तो हम लोग पेंटिंग कंपटीशन करवा रहे हैं जो 30 दिसंबर को होगा, और उसके साथ साथ जो 30 दिसंबर को जो होगा वो स्पॉट पे ही होगा लक्ष्मेश्वर सिंह लाइब्रेरी में 10 बजे से 12 बजे तक। इसमें हम लोगों ने ओपन रखा है कि ओपन रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी टाइम पे आएंगे उनका हम रजिस्ट्रेशन करके, किसी भी स्कूल से आएंगे तो उनको हम लोग वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ लगभग 25 से 30 स्कूलों से बच्चे 35 करके बच्चे आएंगे, जिसमें वो ट्री डेकोरेशन के साथ आएंगे। ट्री डेकोरेशन में वो एक मैसेज देना है कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, हमारा जो नेचर बहुत दूषित हो रहा है, उसको कैसे हम टर्न ऑफ करें, कैसे हम प्रकृति को सुंदर बनावें और ऑक्सीजन लेवल जो घट रहा है उसको कैसे अच्छा करें। तो ये सब ट्री डेकोरेशन के माध्यम से बच्चे दर्शाएंगे। उसके अलावा बच्चे में जो उत्साह है, वो उत्साह साथ साथ ऐसा उत्साह है कि वो अपने यहाँ से एक स्कूल से लगभग 30 से 35 पॉट्स लाएंगे। उस पॉट्स में भी कंपटीशन होगा। जिनका पॉट्स फ्लावरिंग पॉट्स या ऑर्नामेंटल पॉट्स जिनका अच्छा होगा उनको भी प्राइज़ दिया जाएगा, उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ साथ ड्राइंग कंपटीशन में भी जो है सो हम लोग वातावरण को ही दिखा रहे हैं। तो ऐसा करके हम लोग प्रकृति से जोड़ने का, स्कूलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बच्चों में कैसे मैन्योर बनावे, कैसे किचन वेस्ट प्रोडक्ट को जो है सो मैन्योर बना करके गार्डनिंग करवावे, ये सब चीज़ हम लोग बच्चों में अवेयरनेस करवाए हैं और करवाते रहे हैं। दरभंगा में मतगणना कर्मी सबके रैंडमाइजेशन कयल गेल। बिहार नगर पालिका चुनाव 2022 के प्रथम चरण में नगर परिषद बेनीपुर, नगर पंचायत बहेड़ी, नगर पंचायत हायाघाट एवं नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी के मतक गिनती
20 दिसंबर के पूर्वाह्न 8 बजे से बाजार समिति शिवधारा में कल जाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के मार्ग निर्देशन में मतगणना केंद्र के तैयारी पूरा कर लेल गेल। बेनीपुर नगर परिषद के लिए 18 टेबल एवं तीनों नगर पंचायत के लिए 9 टेबल बनायल गेल। प्रत्येक टेबल पर 3-3 मतगणना कर्मी रहता। एनआईसी दरभंगा सह नगर पालिका आम निर्वाचन हेतु प्रतिनियुक्त प्रेक्षक शिव कुमार राउत, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गोपालगंज, जीवकांत झा उप निदेशक रसायन दरभंगा प्रमंडल, ओम प्रकाश महतो बंदोबस्त पदाधिकारी जमुई एवं डॉक्टर अजय कुमार उप निदेशक उद्यान दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के सहमति एवं प्रभारी जिलाधिकारी सह अपर समाहर्ता राजेश राजा की उपस्थिति में 10% सुरक्षित राखित 150 मतगणना कर्मी के जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा के द्वारा मतगणना कर्मी के रेंडमाइजेशन कयल गेल। एहि अवसर पर उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार एवं संबंधित निर्वाची पदाधिकारी उपस्थित छलाह। सारण में भेल जहरीली शराब से मौत के मामला में भाकपा माले द्वारा प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। सारण में जहरीली शराब से भेल 70 से अधिक मौत के खिलाफ माले द्वारा राज्यव्यापी विरोध दिवस के तहत दरभंगा में प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। प्रतिवाद मार्च के नेतृत्व माले नेता केशरी यादव केलन। प्रतिवाद मार्च के माध्यम से माले जहरीली शराब में मारल गेल पीड़ित के परिवार के 10-10 लाख रुपया मुआवजा, दोषी शराब माफिया पर कड़ी कार्रवाई के मांग कयल गेल। माले नेता केशरी यादव सारण जहरीली शराब कांड पर संवेदना व्यक्त करैत कहलनि जे घटना के उच्च स्तरीय जांच क प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कयल जाय। ओतहि आगाँ कहलनि जे भाजपा एहि मामला के लेल समान रूप से दोषी अछि। भाजपा शासित प्रदेश में शराब से असंख्य मौत भ रहल अछि, बल्कि बिहार में शराब माफिया से भाजपा नेता के साठगांठ जाहिर अछि। भाजपा के शराबबंदी के विरोध महज ढोंग अछि। माले के राज्यव्यापी विरोध दिवस पर शराबबंदी के सुसंगत ढंग से क्रियान्वित करैत हरेक प्रखंड मुख्यालय पर नशा मुक्ति केंद्र के स्थापना के मांग कयल गेल। एससीएस मिथिला में वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा सहरसा रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे के मंजूरी मिल गया है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के लहरिया से सहरसा लगभग 100 किलोमीटर नव रेल लाइन निर्माण हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे कार्य के रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलल। एक बात के जानकारी दे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे हुनक वर्षों के मेहनत आई सफल भेल। सांसद ठाकुर कहलन जे बीतल दिन ओ आई नव रेल के सर्वे कार्य के जल्द स्वीकृति दै हेतु केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात को आग्रह केने चला, जेकरा फलस्वरूप सोमवार के मंत्रालय द्वारा फाइनल लोकेशन सर्वे कार्य के स्वीकृति देल गेल। ओ कहलन जे आई दरभंगा वासी के लिए ऐतिहासिक दिन अछि। आजादी के 75 साल बाद भी ई पूरा क्षेत्र रेल कनेक्टिविटी से अछूता अछि।
100 किलोमीटर लंबा लहरियासराय जमालपुर मुसहरिया सहरसा नव रेल लाइन के निर्माण भ जाए से एक क्षेत्र के लाखों लोग के दिशा और दशा दोनों बदल जात और लोग के आर्थिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त है। वो कहलन जे सांसद बने के बाद प्रथम दिन से ही नव रेल लाइन के दिशा में हम प्रयासरत छी। सांसद गोपाल जी ठाकुर ऐतिहासिक कार्य के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बधाई देते कहलन जे मोदी सरकार के कार्यकाल में पहले ही दरभंगा रेलवे के क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ के लागत से दर्जनों कार्य भ रहा है। वो कहलन जे कोसी रेल महासेतु काकरघट्टी शीशो बाईपास रेल परियोजना समस्तीपुर दरभंगा रेल दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण दरभंगा रेलवे स्टेशन के विश्व स्तरीय स्टेशन बनावे के अलावा क्षेत्र के सब रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक यात्री सुविधा के विकास भ रहा है। सांसद कहलन जे लहरियासराय चट्टी गुमटी पर आरओबी के निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ है। उते लहरियासराय में लो कॉस्ट ओवरब्रिज के निर्माण के भी स्वीकृति मिल चुकल है और जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ है। वो कहलन जे वो केंद्रीय मंत्री से दरभंगा में बचल अन्य आरओबी के निर्माण के भी जल्द स्वीकृति प्रदान करे के अनुरोध कलन है। बिहार में यूरिया के लेल हाहाकार मचल है। किसान बुआई तो कोनो तरीका से क लेलन लेकिन आप पटवन के बाद यूरिया के जखन जरूरत आइन पड़ल हन तखन यूरिया के लेल हाहाकार मचल है और किसान दिन रात परेशान छथि। बिहार में यूरिया के लऽ कऽ हाहाकार मचल है। किसान कर्ज लऽ कऽ खेती केलन, रबी फसल अपना खेत में लगेलन और आब जखन यूरिया के जरूरत पड़ल तो यूरिया के लेल दर दर के ठोकर खा रहा छथि। पूरा बिहार के साथ साथ नेपाल बॉर्डर से सटल पूर्वी चंपारण जिला में यूरिया के लेल त्राहिमाम मचल है और तस्कर सब सिस्टम के सहारे यूरिया के नेपाल पहुंचा दऽ रहल है। कियाकि जाय यूरिया के दाम एतऽ सरकार 266 रुपया तय केने अछि, नेपाल में कारोबारी 1200 रुपया में बेच रहल छथि और एतऽ सारा खेल सिस्टम के सहारे भ रहल है। यह वजह है कि किसान अपना खेत में पानी तो पटा दे छथि लेकिन यूरिया नहीं मिल पाबि रहल है, जाहिसँ कि हुनक फसल काफी बर्बाद भ रहल है। हाँ, पानी पटवन कर रहे हैं। अब तो गेहूँ बोआ गया ना, अब फारे के मशीन से गेहूँ पट रहा है, आदमी मार्केट में जा रहा है तो यूरिया मिल नहीं रहा। अब ब्लैक में 600-700 रुपया बोल रहा है। यही तो बात है, हम क्या करें हम लोग किसान। पूर्वी चंपारण जिला में यूरिया के लऽ कऽ हाहाकार मचल है। जिला कृषि पदाधिकारी कालाबाजारी के जिम्मा बॉर्डर पर तैनात एसएसबी पर थोपि रहल छथि और अपन पल्ला झाड़ि रहल छथि। देखिए, जो बॉर्डर इलाका है, वीडियो आया होगा, देखिए तस्करी जो निर्धारित दर से ऊंचे पर बिक्री हो रही है, इसकी शिकायत मिल रही है। और ये नहीं है कि बॉर्डर इलाका में ही मिल रही है, जिले से अन्य क्षेत्रों से भी मिल रहा है, जहाँ से भी हमें प्राप्त होगा। क्योंकि बॉर्डर इलाका से बॉर्डर करके अगर ज़्यादा दाम पर क्रॉस कर रहा है तो वो एसएसबी की जवाबदेही बनती है कि वो रोकें कि हमारा उर्वरक नेपाल नहीं जाए, क्योंकि उनकी यही जवाबदेही है तस्करी या अवैध रूप से कोई सामग्री इंडिया से नेपाल या नेपाल से इंडिया नहीं आए। ओते मोतिहारी के कस्टम के टीम बॉर्डर पर अपन कार्रवाई करैत जिला कृषि विभाग के काला करतूत के उजागर कऽ देलक हन। कस्टम के टीम कुंडवा चैनपुर इलाका से लगभग 1200 बोरी यूरिया जब्त केलक अछि। दरअसल जे जानकारी मिल रहा है ओहिमे जिला से सटल कुंडवा चैनपुर बॉर्डर इलाका में कुछ प्राइवेट गोदाम में उर्वरक अन्य प्रांत से आनि कऽ डंपिंग कयल गेल अछि, जकरा बाद कस्टम के टीम छापेमारी केलक, जाहिमे टीम ट्रक के साथ लगभग 1200 बोरी उर्वरक बरामद केलक, जकरा नेपाल भेजे के फिराक में तस्कर सब छल। कस्टम के उपायुक्त रोहित खरे बतौलन जे हुनक टीम आगा भी बॉर्डर पर इस तरह की कार्रवाई करत। पूर्व सूचना के आधार पे हम लोग चैतपुर इलाके में गए, जहाँ पे हम एसएसबी ने पूर्ण सहयोग दिया। कस्टम्स की टीम थी, वहाँ से हमें सूचना थी कि काफ़ी मात्रा में यूरिया और डीएपी खाद एक्सपोर्ट हो रहा है, इलीगली नेपाल जा रहा है, जिसके तहत हमने कार्रवाई की और लगभग 1000 बोरे पकड़े गए हैं, जिस पर कार्रवाई चल रही है। आज भी विभाग उस पर कागजी कार्रवाई पर कर रहा है। आगे भी कार्रवाई होगी? हाँ, आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी और ये कार्रवाई की शुरुआत है सिर्फ एक, और इस तरह कोई भी हमें सूचना देना चाहेगा, नेवी को हमें सूचना दे, उस पर कस्टम्स कार्रवाई करता रहेगा, जहाँ भी इलीगल सामान अगर नेपाल जा रहा है या नेपाल से आ रहा है। कस्टम के कार्रवाई के बावजूद जिला कृषि पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद जे बेतुका बयान दिलन ओकरा अहाँ सब सुन कर चकित रह जाए। कृषि पदाधिकारी कहलन जे यूरिया के कालाबाजारी के जिम्मेदार बॉर्डर पर तैनात एसएसबी छथि, क्योंकि बॉर्डर इलाका से बॉर्डर करके अगर ज़्यादा दाम पर क्रॉस कर रहा है तो वो एसएसबी की जवाबदेही बनती है कि वो रोकें कि हमारा उर्वरक नेपाल नहीं जाए, क्योंकि उनकी यही जवाबदेही है तस्करी या अवैध रूप से कोई सामग्री
इंडिया से नेपाल या नेपाल से इंडिया नहीं आवे। पर वो ई नहीं कहलन जे कस्टम तो बॉर्डर के अपना ही इलाका में भारी मात्रा में उर्वरक किया जब्त केलक अछि, भलाई के लेल दोषी के अछि। और ई तो मोतिहारी के छल, दरभंगा में भी यूरिया के काफी किल्लत अछि। सुबह सुबह लोग एकदम जहन लोग बाकी सुतल रहे छथि, किसान खाद के लेल लाइन में लागि जाइ छथि और स्थिति अछि जे लाइन में लगला के बावजूद भी खाद मिल पायत या नहीं एकर कोनो गारंटी नहीं अछि। मोतिहारी में एक पेट्रोल पंप के पास खड़ा ट्रक में अचानक आग लागि गेल, जाहिसँ अफरा तफरी मचि गेल। मोतिहारी में एक पेट्रोल पंप के पास खड़ा ट्रक में अचानक आग लागि गेल। पार्किंग गार्ड के तत्परता से ट्रक में सुतल ड्राइवर के जान तो बच गेल। घटना रक्सौल अनुमंडल अंतर्गत गम्हरिया गांव के भारत पेट्रोल पंप के सामने के पार्किंग के ट्रक में आग लगे के बाद तो अफरा तफरी मचि गेल। लोग इम्हर उम्हर भागे लगला। पास में पंप होय के कारण सब डर गेला। आग के लपट देख कर एकर सूचना फायर ब्रिगेड के देल गेल। मौका पर पहुंचल फायर ब्रिगेड के 5 गाड़ी के काफी मशक्कत करऽ पड़ल, तखन जाकर आग पर काबू पायल जा सकल। पंप के पास पार्किंग में खड़ा ट्रक में सुलगैत आग के पार्किंग चौकीदार देख लेलन और के बाद वो आग लागे के जानकारी लोग के देलन। ओते ट्रक में सुतल ड्राइवर गुरमीत सिंह के जगेलन। तखन तक ट्रक आगा से पूरा तरीका से जल चुकल छल। आग के लपट एतेक तेज छल जे केकरो हिम्मत नहीं भऽ पाबि रहल छल आगू बढ़े के। ड्राइवर गुरमीत सिंह बतौलन जे दिल्ली से रेशम लोड कर नेपाल के हथौड़ा जा रहल छलौं। रात में एतऽ रुकि गेलौं, खाना खेलौं और ट्रक में ही सुति गेलौं। सुबह आग लगे के बाद पार्किंग के चौकीदार जगेलन तो ट्रक में आग लागि चुकल छल। अगर वो नहीं जगेते तो शायद हम वही ट्रक में जल जैतौं। ट्रक में आग केना लागल एकर पता नहीं चल पायल हन। आग पर काबू पाबि लेल गेल छल। ट्रक में जहां आग लागल छल ओतऽ से महज 50 मीटर आगा भारत पेट्रोल पंप छल। गनीमत ई रहल जे फायर ब्रिगेड के गाड़ी जल्द पहुंच गेल और आग के फैले से रोकि देल गेल, नहीं तो कोनो पैघ हादसा भऽ सकै छल। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।